हेलो स्टूडेंट्स, एंजाइटी डिसऑर्डर्स के सामान्य लक्षणों की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चिंता विकृति का जो पहला लक्षण है वो है चिंता। चिंता विकृति का एक मुख्य लक्षण चिंता है और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में किसी न किसी तरह की चिंता का लक्षण प्रधान होता है। रोगी में किसी दुर्घटना के शिकार हो जाने, किसी खतरनाक रोग का शिकार हो जाने, पानी में डूब जाने, किसी की हत्या कर देने या किसी के द्वारा हत्या कर दिए जाने से संबंधित चिंता देखी जा सकती है। तो न्यूरोटिक एंजाइटी सामान्य चिंता से इस अर्थ में भिन्न है। न्यूरोटिक एंजाइटी मीन्स जो चिंता विकृति है और एक सामान्य चिंता, दोनों को इस अर्थ में भिन्न है कि स्नायु विकृत रोगी अपनी चिंता के कारण को नहीं जानता और चिंता की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इसके कारण रोगी के दिन प्रतिदिन के कार्य बाधित हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। दूसरी ओर जो सामान्य व्यक्ति अपनी चिंता के कारण को जानता है और इससे उसके दैनिक जीवन के कार्य बाधित नहीं होते हैं। तो सामान्य चिंता प्राय व्यक्ति के परफॉर्मेंस को उन्नत बनाती है। सपोज़ कीजिए कि मान लीजिए हमारा एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम के लिए अगर हम चिंतित हो रहे हैं और अपनी स्टडी पर ध्यान दे रहे हैं तो ये एक नॉर्मल एंजाइटी है जो किसी भी व्यक्ति की परफॉर्मेंस को बढ़ाती है। लेकिन जो न्यूरोटिक एंजाइटी है या स्नायु विकृत चिंता है, उसमें जो है अनिश्चितता का भाव या हेल्पलेसनेस या घबराहट या पेट दर्द, सिर दर्द या पेशीय तनाव, शारीरिक उत्तेजना आदि जो हैं, ये भाव जो हैं किसी व्यक्ति के मुख्य लक्षण होते हैं। जो न्यूरोटिक एंजाइटी से ग्रसित होते हैं उनके ये लक्षण उनमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जो सेकंड हमारा जो लक्षण है चिंता विकृति का वो है संवेगात्मक तनाव। तो चिंता विकृति का एक सामान्य लक्षण संवेगात्मक तनाव है। रोगी सदा किसी न किसी संवेगात्मक तनाव से पीड़ित रहता है। वह संवेगात्मक रूप से अत्यधिक क्रियाशील तथा स्ट्रेस के प्रति बहुत अधिक हाइपर एक्टिव या प्रतिक्रियात्मक बन जाता है और ऐसे रोगी में तनाव, सिरदर्द का लक्षण भी पाया जाता है। रोगी में चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है, विड्रॉल आदि लक्षण भी देखे जा सकते हैं। तो इमोशनल टेंशन जो है वो चिंता विकृति, जो न्यूरोटिक चिंता जिन लोगों में होती है, जिन व्यक्तियों में होती है, उनमें इमोशनल टेंशन जो है वो देखने को मिलती है। तो बच्चों इमोशंस क्या हैं वो सब हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो लक्षण है वो है दोष एवं निराशा का भाव। तो चिंता विकृति आत्मदोष तथा निराशा के भाव से इसमें व्यक्ति पीड़ित होता है। रोगी को ये महसूस होता है कि उसने अपने विगत जीवन में कुछ पाप किए हैं जिनके कारण उसका जो वर्तमान जीवन है वो दुखद है अथवा भविष्य में दुखद घटनाओं के घटने की पूरी संभावना है। जैसे रोगी महसूस कर सकता है कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं या प्राकृतिक प्रकोप के मुख्य कारण उसके अतीत में किए गए अनैतिक कार्य हैं। यानी जितने भी प्राकृतिक प्रकोप हो रहे हैं या आपदाएं हो रही हैं उनका कारण जो है उसने अतीत में किए गए उसके अनैतिक कार्य हैं और रोगी निराशावादी बन जाता है, उदासीन जीवन बिताने लगता है। तो इस तरह से जो चिंता विकृति का जो लक्षण है वो व्यक्ति में जो देखने को मिलता है वो है दोष एवं निराशा का भाव। देन अयोग्यता तथा असुरक्षा का भाव। तो रोगी में अयोग्यता तथा असुरक्षा का लक्षण भी पाया जाता है। रोगी साधारण काम के लिए भी अपने आप को अयोग्य समझने लगता है, इसलिए वह साधारण परिस्थिति को भी जटिल तथा कठिन समझने लगता है। वह किसी कार्य या परिस्थिति का मूल्यांकन
तटस्थ रूप से नहीं कर पाता और भय, चिंता या असुरक्षा के भाव से पीड़ित रहता है। तो इस तरह से जो चिंता विकृति का रोगी है उसमें अयोग्यता और असुरक्षा का भाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है स्वार्थवाद तथा विच्छिन्न पारस्परिक संबंध। जो चिंता विकृति का रोगी है उसमें आत्म केंद्रिता का लक्षण पाया जाता है। वह परिवार तथा समाज के लोगों से अलग रहने का प्रयास करता है और केवल व्यक्तिगत आवश्यकताओं में ही रुचि लेता है। दूसरे लोगों की समस्याओं में वह रुचि नहीं लेता, लेकिन दूसरे लोगों से अपनी समस्याओं के समाधान में उनसे अपेक्षा रखता है कि दूसरे लोग जो हैं उसकी समस्याओं के समाधान में उसकी हेल्प करें। उसकी अपेक्षाएं इतनी अनरियलिस्टिक या अयथार्थ होती हैं कि उनकी पूर्ति करना संभव नहीं होता। इसका परिणाम ये होता है कि दूसरे लोगों के साथ रोगी का पारस्परिक संबंध बिगड़ जाता है और पारस्परिक संबंधों के बिगड़ने से या विच्छिन्न होने का कारण ये है कि रोगी विभिन्न प्रकार के अतार्किक भय, चिंता एवं असुरक्षा से पीड़ित होता है, जिससे उसके प्रत्यक्षीकरण के ढंग जो हैं वो अयथार्थ बन जाते हैं, अनरियलिस्टिक बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सूझ की कमी तथा रिजिडिटी, अनमयता। तो चिंता विकृति के रोगियों में रिजिडिटी का लक्षण पाया जाता है। बहुत रिजिड होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते। वे अपने विचार एवं व्यवहार में दृढ़ होते हैं। उनके स्वभाव में बहुत, जिसको हम कहते हैं रिजिडिटी का गुण पाया जाता है। बाह्य परिस्थितियों के परिवर्तन के अनुकूल वे अपने दृष्टिकोण, अपनी कार्यप्रणाली तथा अपनी प्रतिक्रिया में परिवर्तन नहीं लाते हैं। तो इस प्रकार वे बाह्य परिस्थिति के साथ समायोजन स्थापित नहीं कर पाते। सूझ की मात्रा कम होने के कारण वे नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें अपने दृष्टिकोण तथा अपनी कार्यप्रणाली में किस तरह से लचीलापन लाना चाहिए। और सूझ की कमी के कारण बाध्यता का रोगी अपने विचार एवं व्यवहार में रिजिड बना रहता है। बाध्यता, मनोग्रस्तता, बाध्यता यानी किसी कार्य को करने के लिए बाध्य होना। तो इस तरह से जो सूझ की कमी है, जो रिजिडिटी का गुण है, वो जो चिंता से ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनमें बहुत अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक लक्षणों की अभिव्यक्ति। तो चिंता विकृति के रोगियों में मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक दोनों तरह के लक्षण पाए जाते हैं। मनोवैज्ञानिक लक्षणों में चिंता, भय, विचार बाध्यता, कार्य बाध्यता, संदेह आदि लक्षण मुख्य हैं। शारीरिक लक्षणों में पैरालिसिस होना, थकान होना, सिर दर्द होना मुख्य हैं। तो इन शारीरिक लक्षणों का कारण या आधार भी मनोवैज्ञानिक होता है। देन जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है दोषपूर्ण समायोजन। तो चिंता विकृति के रोगी का समायोजन दोषपूर्ण होता है। जो व्यक्ति चिंता से ग्रसित होते हैं वो वातावरण के साथ दोषपूर्ण समायोजन करते हैं। चिंता, असुरक्षा का भाव, अयोग्यता का भाव, स्वार्थवाद, संदेह, रिजिडिटी आदि के कारण रोगी के पारिवारिक, सामाजिक, संवेगात्मक, व्यावसायिक तथा वैवाहिक समायोजन बिगड़ जाते हैं। फिर भी रोगी का संबंध वास्तविक जगत से बना रहता है। इन सब के साथ साथ उसका संबंध जो है वो वास्तविक जगत से बना रहता है। तो इस प्रकार चिंता विकृति जो है उसके ये उपयुक्त जितने भी हमने पॉइंट्स को समझा वो उसके लक्षण हैं। इन लक्षणों के बावजूद भी जो रोगी का ईगो है वो इतना सबल, जिसको हम कहना चाहिए, अवश्य होता है कि वह इड तथा सुपर ईगो की विरोधी मांगों के बीच में समायोजन करने में बहुत हद तक सफल होता है।
तो अहम जो है वो वास्तविकता के प्रिंसिपल पर, रियलिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, और हमारी जो इड है वो प्लेजर प्रिंसिपल, और सुपर ईगो जो है वो मॉरलिटी प्रिंसिपल। तो बच्चों, जो सबसे बढ़िया व्यक्तित्व होता है वो वही होता है जिसको हम ईगो कहते हैं, जो कि वास्तविक सिद्धांत पर चलता है, वास्तविकता के सिद्धांत पर चलता है, और वास्तविकता को ध्यान में रखकर अपने कार्य को करता है। तो जो है अनेक इतने सारे लक्षण होते हुए भी रोगी अपनी जीविका चलाने में सफल होता है, और इस मानसिक रोगी के एक दो लक्षण प्रत्येक सामान्य व्यक्ति में देखे जा सकते हैं। इसलिए कहा जा सकता है या कहा जाता है कि प्रत्येक नॉर्मल व्यक्ति भी कुछ हद तक साइकोन्यूरोटिक व्यक्ति होता है। तो इस तरह से जो चिंता विकृति है उसमें से ग्रसित जो रोगी हैं उनमें ये लक्षण जो हैं देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट इसके आगे का जो है चिंता विकृति के कारण वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।